हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजना और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूं कच्चे आम के मुरब्बे की रेसिपी है जो आपकी फैमिली और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और बहुत ही इजी रेसिपी है। कोई भी बना लेगा, जिसको बनाना भी नहीं आता है ना वो फर्स्ट टाइम में ही बनाना सीख जाएगा। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कच्चा आम लिया है, आप लोग देख सकते हैं 4 से 5 मैंने यहाँ पे कच्चे आम लिए हैं। इसको हम छील लेंगे, तो मैंने यहाँ पे छील लिया है और इसको कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कट करके रख लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से काटा है, तो आप अपने पसंद के अनुसार इसको काट लीजिएगा। तो चलिए अब कढ़ाई गरम कर लेते हैं। तो मैंने पहले से ही कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम सूखी लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सूखी लाल मिर्च ऐड कर लिया, तेज़पत्ता ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लौंग ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जीरा ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जीरा ऐड कर लिया है, जीरे को चटकने देते हैं कुछ देर के लिए। अब यहाँ पे हम पानी ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर लिया, 1 गिलास करीब मैंने यहाँ पे पानी डाला है, आप लोग देख सकते हैं। तो पानी अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा जितना आम होगा। अब यहाँ पे हम चीनी ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे चीनी ऐड कर लिया है, चीनी को घुलने देते हैं। थोड़ा सा मैंने चीनी और ऐड कर लिया क्योंकि जो आम है हमारा बहुत ही खट्टा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चीनी और ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे इसको उबलने देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो चाशनी अच्छी तरीके से उबल के रेडी हो चुकी है। तो जो हमने आम को रखा था कट करके, उसको कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। बहुत ईजी तरीका है, इस रेसिपी को बनाना कोई भी बना लेगा। जिसको नहीं भी बनाने आता ना, वो भी पहली बार में ही आम का मुरब्बा बनाना सीख जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आम को ऐड कर लिया है कढ़ाई में, आप लोग देख सकते हैं। अब इसको उबलने देते हैं, तब तक उबलने देंगे जब तक कि चाशनी आधा से कम ना रह जाए। तो आप लोग देख सकते हैं 1-2 उबाल आने लगा, इसी तरीके से हमें इसको उबलने देना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तेज़ आंच कर देंगे और तेज़ आंच पे इसको उबलने देंगे। आप चाहें तो इसको ढक भी सकते हैं। तो देख सकते हैं इसमें उबाल आने लगा है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलर के लिए हल्दी ऐड कर ले रही हूँ। थोड़ा हल्दी से इसका जो कलर है ना चेंज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे हल्दी ऐड कर लिया है। आपको हल्दी पसंद ना हो तो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लूँगी। इससे जो कलर आता है ना बहुत ही मज़ेदार आता है। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसको पकने देंगे, कम से कम हमें इसे 20 से 30 मिनट अच्छी तरीके से पकाना है। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करना है, धीमी आंच पे पकाना है, नहीं तो जो इसका चाशनी है ना सारा जल जाएगा। तो इसलिए इसको आप क्या करिएगा कि धीमी आंच पे पकाइएगा, मतलब कि मीडियम आंच पे पकाइएगा। बीच बीच में इसको चलाते भी रहिएगा। तो देख सकते हैं हमारी जो चाशनी इसी तरीके से उबल उबल के जो हमारा आम है वो भी पक रहा है। तो मैं चेक कर ले रही हूँ, तभी नहीं पका है, अभी बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको ढक दिया है। आप लोग देख सकते हैं जो हमारी आम की चाशनी है एकदम से बन के रेडी हो चुकी है। मेरा मतलब है कि मुरब्बा है जो आम का बन के रेडी हो चुका है। थोड़ा सा और हमें इसे और पकाना है। तो इसका कलर तो आप लोग देख ही सकते हैं कितना अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे जो हल्दी डाला था ना, इसकी वजह से इसका जो कलर है ना बहुत ही बढ़िया है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये देखिए कितना सुंदर हम लोग का आम का मुरब्बा दिख रहा है, बहुत ही चटपटा और यमी सा दिख रहा है। मैंने आम के मुरब्बे की रेसिपी बनाई थी जिसको मैंने गुड़ में बनाया था, और आप लोगों ने उस रेसिपी को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया था और बहुत ज़्यादा लाइक्स भी दिए थे। तो इस वीडियो को उतना ही सपोर्ट और उतना ही प्यार दीजिएगा फ्रेंड्स। और बहुत ही आसान रेसिपी है, इसको बनाना बहुत ईजी है। मैंने इसको अलग तरीके से बनाया है। तो सबका बनाना अपना अपना तरीका होता है, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो प्लीज़ एक बार मेरे तरीके से आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और फर्स्ट टाइम में भी आपको आम की लौजी बनाना आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो आम की लौजी अच्छी तरीके से बन के रेडी हो चुका है। मेरा मतलब है कि आम का मुरब्बा अच्छी तरीके से बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हमें इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो जो चाशनी एकदम से गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एकदम से धीमी आंच कर देंगे, धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे। आप लोग देख सकते हैं जो हमारा आम का मुरब्बा है अच्छी तरीके से बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, गैस को ऑफ कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे गैस बंद कर दिया है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। चलिए मैं इसको सर्विंग प्लेट में आप लोग को निकाल के दिखाती हूँ कि कैसा बना है। तो बहुत ही चटपटा और बहुत ही यमी बना है, बहुत ही मस्त बना है। तो इस रेसिपी को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना अनुभव हमें शेयर करिएगा। और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी थी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम लोग की जो चाशनी बनी है ना बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, ये बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो इसको आप रोटी पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्टोर करके 1 हफ्ते के लिए भी रख सकते हैं। किसी कांच के डब्बे में इसको रख लीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से बंद कर लीजिएगा। इसको ठंडी जगह मत रखिएगा, बस इसको ऐसी जगह रखिएगा जहाँ सीलन ना हो। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग का आम की लौजी एकदम से बन के रेडी हो चुकी है। तो एक बार मेरे तरीके से आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना अनुभव हमें शेयर करिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो आप लोगों के लिए ला
इस आम के मुरब्बे को आप चाहें तो स्टोर करके भी रख सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं, उनको भी बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने में। और आम का सीज़न चल रहा है तो सबके घर पे आम आ ही रहा है, तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और अपना अनुभव हमें शेयर करिएगा और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग की रेसिपी कैसी बनी थी, ताकि मैं आप लोग को और सारे वीडियो ला सकूँ। प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे एसजी किचन एक्टिव हो गया है। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए।